जुलाई लास्ट तक हो जाए तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताना, क्या हम सही सोच रहे हैं, क्या हमें ऐसा करना चाहिए। मतलब जो भी आप लोग प्लीज़ दिल से और खुल के कमेंट करना कि जो हम सोच रहे हैं क्या वो सही है। ऐसा आ जाओ, बैठ जाओ दादी। दादी राम राम। हेलो, राम राम। ये हमारी दादी हैं, मतलब हमारे गांव की सबसे बुजुर्ग महिला हैं ये। इनकी एज 100 से भी ऊपर है और मैं आप सब लोगों से बोलूँगी इनको राम राम करो और इनका खूब सारा आशीर्वाद लो। जब भी मैं कभी गांव आती हूँ तो ये मेरे से मिलने ज़रूर आती हैं और बहुत अच्छी अच्छी इनकी बातें भी होती हैं, कभी सुनवाऊँगी। तो अभी हमारे घर में काम चल रहा है, जैसे कि आप सबको पता ही है। और जब भैया ये रोलर से कलर कर रहे थे ना तो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत इजी सा लग रहा था। तो मन कर रहा था कि मैं भी ट्राई करूं और वाकई में बड़ा अच्छा लग रहा था। और अपने घर में काम करना किसको अच्छा नहीं लगता, और किचन हो तो और भी ज़्यादा। किचन में तो मन करता है कि सब कुछ परफेक्ट हो, अच्छा हो, अच्छे से भी अच्छा हो। तो भैया यहाँ पर ये बोल रहे थे कि आप वीडियो बना रहे हो और कलर कर रहे हो, सब लोग आपको ये बोलेंगे कि पता नहीं ये भी मज़दूर ही हैं क्या। इस टाइम भैया यही बोल रहे थे मेरे से, तो मैं हंस रही थी। कोई बात नहीं, अपने घर में काम करना कोई मज़दूरी नहीं होता है। और अभी पूरे घर का काम जो है लगभग ख़त्म हो गया है। अभी बस विंडो और जो चौखट होती हैं वो रह गई हैं, उन पे प्राइमर होना है। तो कमरा पूरा मैं सेट कर रही थी और आप देख ही रहे हैं पूरा पूरा वाइट हो गया है घर। अभी कलर नहीं कराएंगे, सिर्फ वाइट ही कराया है। और आप देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा सीलन इधर उधर दिखाई दे रही है। तो बस जो भी हमारे ये कवर्ड हैं इन पे आने वाले टाइम में कभी ये पैक होंगी, अभी तो हम इनको पैक नहीं कराएंगे। तो मैं सारे जो बिस्तर वगैरह थे वो यहीं रखते हैं। तो सब ये सेट कर के रख रही थी क्योंकि अभी पूरा घर फैला हुआ था, जैसे कि आप लोगों को मैंने दिखाया भी है। पूरे घर में सामान था, पूरा घर अस्त व्यस्त हो रखा था। और सच बताऊँ इस टाइम पे आके मुझे इतनी ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी कि कभी तो ऐसा लग रहा था कि जल्दी काम लगे घर में और मतलब अच्छा लगेगा। जब पूरी प्लानिंग कर रखी थी हमने, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन जब कभी घर में काम लगता है ना और जब वो उसका एंड का टाइम आता है तो पता है इरिटेशन होने लगती है। मन करता है जल्दी जल्दी ख़त्म हो, बस ये किसी तरीके से जो सारा घर का फैलावा है वो किसी तरीके से सिमट जाए। तो मेरी भी कुछ ऐसी ही हालत इस टाइम पे हो रखी थी, बहुत चिड़चिड़ाहट हो रही थी। और ऐसा नहीं है कि काम करने में चिड़चिड़ापन हो रहा था, बस घर को देख के चिड़चिड़ाहट हो रही थी कि कितनी सफाई कर लूँ, कैसे भी कर लूँ, लेकिन ये घर फैला फैला ही क्यों मुझे लग रहा है। तो मम्मी और सब लोग जो देखने वाले थे, जब मैं सबसे बोलती थी तो वो यही बोलते थे कि जब घर में काम चल रहा है तो घर फैला हुआ तो लगेगा ही, तो बाद में सब सिमट जाएगा। और होता भी ऐसा ही है। सारे कपड़े जो है धुल धुल के हमने सारे मतलब धुल के सुखा के धूप लगा के तब मैं सारे कपड़े रख रही हूँ अंदर। और आप देख पा रहे हो तो आप बाहर देख सकते हैं पूरे घर में अभी सामान फैला हुआ है। और बाहर मैं किसी के साथ बातें कर रही हूँ, शायद मम्मी ही हैं या दादी बैठी हुई हैं, अभी जो आई थी दादी। तो ये हमारा कमरे का कुछ है जो मैंने आपको दिखाया। और अभी किचन में आ गई हूँ क्योंकि किचन से भैया जा चुके हैं काम करके, तो पूरी किचन मैंने उसे साबुन से धुल देते हैं अच्छे से, क्योंकि अभी किचन खाली है तो इसकी डीप क्लीनिंग भी हो जाएगी। जैसे टायर्स वगैरह पे आप कितना ही अच्छे से कर लो, जब सामान रखा होता है तो इतने अच्छे से हम नहीं कर पाते जितने अच्छे से खाली किचन में काम हो जाता है। तो बस पूरी तरीके से लगी पड़ी हूँ साफ़ सफाई में, धुलाई में। और आप देख रहे हैं यहाँ का किचन मेरा काफ़ी बड़ा है, खूब स्पेशियस है और खूब सुंदर भी है। जब कभी ये कलर होगा और ये पूरा कवर्ड हो जाएगा, पैक हो जाएगा, तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। फ़िलहाल तो आपको ऐसे ही देखने के लिए मिलेगा क्योंकि अभी हम ज़्यादा काम नहीं कराएंगे, जितना हो चुका है उतना ही रहेगा। तो चलिए मैं फटाफट अपना काम कर लेती हूँ, बातें आपसे थोड़ी देर के बाद करूँगी। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज जो है मेरे घर में जो है ना
लगभग काम ख़त्म हो गया, थोड़ा बहुत काम रह गया है बाहर का, जो ये वाला पोर्शन है पोर्च वाला, तो इसमें अभी डबल कोट नहीं हुआ है। इसमें हो जाता आज वैसे, लेकिन अब बारिश की वजह से नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमारी ममटी बननी बाकी है, तो जीने पे पूरा पानी आता है और जो सामने वाली दीवार है वो भी भीगती है, तो पूरे में मॉइस्चर आ रहा था, तो इसी वजह से जो है ये बाहर का पोर्शन अभी रह गया है। और बाकी ये बरामदा, कमरे सब कंप्लीट हो गए। जो डबल कोट होना था वो भी हो गया। जैसे बहुत सारे लोगों के मन में ये होगा कि हमने पुट्टी खिंचवाई क्यों नहीं है, जैसे पुट्टी खिंचवाई जाती है, तो मन था हमारा भी पुट्टी खिंचवाने का, लेकिन ना जैसे बातें करते हैं, एक दो लोगों से सलाह लेते हैं, पूछते हैं, तो उन सब ने ये बताया कि हमारे घर में ना मॉइस्चर बहुत आता है, क्योंकि पिछली जो दीवारें हैं तो उन पे जो है ना अभी प्लास्टर नहीं हुआ है, तो इस वजह से जो है ना पुट्टी जो है ना पपड़ी छुटती, तो इस वजह से हमने पुट्टी खिंचवाई नहीं है, वो घोल बनवा के कराया है। तो ये सक्सेस रहेगा, वो सक्सेस नहीं होती, तो इसी वजह से हमने जो है ना पुट्टी का घोल करके ही कराया। और आज बहुत सारा काम खत्म हो गया, और मेरा भी बहुत सारा काम है आज, क्योंकि ये वाला पूरा पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है, तो इस पोर्शन को एकदम ओके करना है। और टाइम क्या हो रहा है, 5:54 हो रहे हैं। मैं बहुत बिजी हो रही हूँ और सामने से बात नहीं कर पाती। एक दो लोगों की शिकायतें हैं, आप पूरा ब्लॉग बातें करते करते बनाया करो, तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता। कोशिश करूँगी, अभी जब रेगुलर करूँगी। अभी जो है ना घर में बहुत सारा काम हो रहा है, तो काम ही आपको ज़्यादा दिखाई देगा, बातें थोड़ी कम सुनाई देंगी, तो बस ठीक है। अभी बहुत सारी बातें नहीं करूँगी, बहुत सारा काम करना है। ये देखो पूरे घर में फैलावा हो रखा है, पूरी किचन फैली हुई है। किचन में से मैंने पूरी साफ़ कर दी है, पूरे में पानी मार के धुल दिया है, ऊपर से अच्छे से नीचे से सारा सामान सारा फैला हुआ है अभी हमारा। और मम्मी की किचन में बहुत सारे चेंज करने हैं। मम्मी ने पता नहीं कौन कौन से ज़माने के डब्बे इकट्ठे करके रखे हुए हैं किचन में, तो मैं सोच रही हूँ सारे डब्बे चेंज करके ना स्टील के डब्बे ला के रखूँगी, क्योंकि अच्छे लगेंगे स्टील के डब्बे। और ये जो डब्बे दिख रहे हैं ना, ये कोई किसी चीज़ का इनको सबको निकालूंगी। तो चलिए मैं काम कर लेती हूँ, आज ये भी आएंगे घर पे और इनसे भी काम लूँगी बहुत सारी बातें हो गई, फिर बातें करेंगे, ठीक है। बीच में रख इसको, बीच में जहाँ राधा कृष्ण रखे, और वो बीच में रख, इधर जहाँ पे राधा कृष्ण रखे ना वो हटा दे, ये बड़े वाले रख दे, ये थोड़ा उधर कर दे, और कर थोड़ा उधर, बस। अब इनको बीचों बीच रख दे बिल्कुल, बस। और रखो थोड़ा, और इधर कर दो, और करो, इधर करो, इधर थोड़ा सा, बस। वो उधर रख दो कोने पे, बस यही है। ये और दे देगा, गिर ना जाए, रहने दो बेटा, उड़क ना जाए लड़की यार। अरे ये कोई तरीका है? ले लो। जैसे कि घर में सामान इधर उधर फैला हुआ है, तो ये कुछ पुरानी फ़ोटोज़ निकल के आई हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ इस टाइम पे। अभी जो देखा आपने ये हमारी फ़ोटो थी, और ये नानी की फ़ोटो है। ये मेरी फ़ोटो है जो शादी से पहले इनको दिखाने के लिए आई थी, और देखो मैं कितनी पतली सी और सुंदर सी थी। और ये इनकी फ़ोटो है जो मुझे दिखाने के लिए गई थी। हेलो, कल वाले ब्लॉग को मैंने ऐड नहीं किया था, तो उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ। और आज है थर्सडे 22 जुलाई। कुछ बातें करनी थी बहुत ज़रूरी। अपनी लाइफ में हम एक बहुत बड़ा डिसीज़न लेने जा रहे हैं, और पहले मैं सोच रही थी कि आप लोगों को अचानक से बताऊंगी, या सारा कुछ जब हम फाइनल कर लेंगे उसके बाद बताऊंगी। तो ये वाली बात मैं इनसे बोल रही थी, तो इन्होंने बोला कि जैसे हम अपनी सारी लाइफ उनके साथ शेयर करते हैं, आप सब लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो आप भी हमारी फैमिली ही हो। फैमिली हो सिर्फ मैं बोल नहीं रही हूँ, मानती हूँ दिल से, और आप लोग बहुत अच्छे से ये चीज़ जानते भी हो। आपसे
हर छोटी बड़ी बात हम डिस्कस करते हैं, अपनी पूरी लाइफ शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। तो इतना बड़ा, एक बहुत ही बड़ा डिसीजन हम अपनी लाइफ में लेने जा रहे हैं। तो आप लोगों को ना बताऊं, मैं ऐसा सोच रही थी कि अचानक से बताऊंगी, लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, हमें बताना चाहिए। आप लोगों की क्या सलाह होगी, आप लोग मतलब हमारे लिए जो भी सोचते हो या जो भी चाहते हो वो अच्छा ही होता है। और ऐसा नहीं है कि मैं आपकी बातें अपनी लाइफ में मानती नहीं हूँ, ऐसा हो रहा है। तो बहुत सारी बातें आपकी मैं अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ जो करने लायक होती हैं। तो चलिए, मैं बात को बहुत घुमा फिरा के नहीं, सीधे टॉपिक पे आती हूँ। हम काशीपुर शहर छोड़ने का सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं अपने गांव में आके रहेंगे मम्मी पापा के साथ, क्योंकि आजकल मम्मी की थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। उनको जो है ना 3-4 दिन में ना फीवर हो जाता है, मतलब 8 दिन में 2 बार उनको फीवर हो ही जाता है। तो इसी की वजह से वो बहुत ज़्यादा वीक भी हो गई हैं, काम भी इतना नहीं कर पाती हैं, और पापा जी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। चलो, पापा जी का तो ये है कि अगर मम्मी ठीक हो तो पापा जी की देखभाल कर लेंगी, लेकिन मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो उनकी देखभाल कौन करेगा। तो ये हाँ, फर्स्ट पॉइंट तो यही है। और सेकंड पॉइंट सब जानते ही हैं। दूसरा पॉइंट सब जानते ही हैं, आजकल कोरोना टाइम है, बच्चों के स्कूल नहीं खुल रहे हैं। हाँ, और ऑनलाइन क्लास चल रही है। तो मतलब और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके पीछे। सही बताऊं, थोड़ी सी फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी है। मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब लाइफ चल रही है। आप सोचो कि जैसे कि चल रही है, बस जैसे कि हर किसी का एक होता है भविष्य के लिए कुछ बचत करके सब कोई चलते हैं। तो इस टाइम हमारा क्या हो रहा है कि आप लोगों से क्या छुपाने की, बचत के नाम पे कुछ नहीं हो पा रहा। तो ये सारी जब चीज़ें हमने सोची, वैसे भी जो मेरा गांव है, तो मेरा गांव, मेरी ननद का घर पड़ा है, जिनके घर हम अभी गृह प्रवेश में आए थे ना, तो उनका घर ही रोड पे पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हमने सोची, तो हमें सबसे बेटर लगा कि हमें गांव में ही रहना चाहिए। मम्मी पापा की देखभाल भी होगी और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हम कुछ कर पाएंगे। और उसके बाद बस यही सोच के हमने एक डिसीजन लिया है कि अभी हम गांव में शिफ्ट होने की सोच रहे हैं। शायद जुलाई लास्ट तक हो जाए। तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताना, क्या हम सही सोच रहे हैं, क्या हमें ऐसा करना चाहिए। मतलब जो भी आप लोग प्लीज़ दिल से और खुल के कमेंट करना कि जो हम सोच रहे हैं क्या वो सही है। ऐसा नहीं है, मेरा गांव जो है काशीपुर से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा दूरी नहीं है, 30-35 किलोमीटर के अराउंड ही है। वैसे पहले जब मेरी शादी हुई थी तो ये यहाँ से ना डेली अप डाउन करते थे। शादी के 2 साल तक यहाँ से ही आना जाना करते थे, गांव से ही। और उसके बाद हम काशीपुर में शिफ्ट हुए। काशीपुर में हमें 8 साल हो गए। तो वैसे तो अजीब तो लग रहा है, लेकिन ठीक है, बच्चों का भविष्य अगर अच्छा करना है तो उनके लिए कोई डिसीजन तो हमें लेना ही होगा। तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा मेहनत और बहुत कुछ। मतलब अगर बच्चों का भविष्य अगर हमें देखना है तो अब से 2 साल बाद शायद हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चों में ही उलझ के रह जाएंगे। और अभी अगर हम ये कर लेते हैं तो शायद हमारा भविष्य अच्छा हो। बाकी सब भगवान पे सौंप दिया है। अभी तो हम अच्छा करके ही ये सोच रहे हैं। क्या क्या बोली पता नहीं, ठीक से एक्सप्लेन भी कर पा रही हूँ या नहीं, क्योंकि ना मतलब मैं नहीं जानती, मेरे जैसे लोग दुनिया में बहुत होंगे। मतलब मैं ना अपनी अच्छी चीज़ें, अपनी लाइफ की सारी पॉजिटिविटी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हमेशा निगेटिविटी नहीं, अपनी टेंशन नहीं, और सिर्फ आप लोगों के साथ नहीं, मेरे आसपास के जितने भी लोग, मैं कभी नहीं चाहती कि मेरी कोई भी, मैं किसी टेंशन में हूँ तो वो सब लोग टेंशन में रहें, बस ऐसी ही हूँ। तो चलिए, बहुत सारी बातें मैंने आज आप लोगों से कर ली। प्लीज़ दिल से, और प्लीज़ मेरे बच्चों के लिए, हमारे लिए सोच के जब मुझे कमेंट्स में अपनी राय दें। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अभी तो हम काशीपुर जा रहे हैं, फिर मिलूंगी काशीपुर पहुंच के आप लोगों से। तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। फिर मिलेंगे, बाय बाय। बाय बाय करो। हेलो बाय। हेलो भी हो गई, बाय भी हो गई। मेरा मास्क दिख रहा, मेरा भी मास्क